Hello, dear students of class 7. Welcome back once again to our class subject हिंदी लेसन 6 पार्ट 6। आज का विषय है कविता पढ़ेंगे आज। कविता मतलब है पोएम, यहाँ देख सकते हैं आप कविता, ठीक है। पोएम है, कविता मतलब पोएम होता है। आपका कविता का जो शीर्षक है, टॉपिक है, टाइटल है सीखो। आज का कविता का नाम है सीखो, जिसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है लर्न। ओके, पेज नंबर 19 में आपको मिलेगा ये। टर्न टू पेज नंबर 19, यू विल फाइंड दिस पोएम सीखो, लर्न। ओके, आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ, फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो फॉर शब्दार्थ। शब्दार्थ का मीनिंग होता है वर्ड मीनिंग, शब्द प्लस अर्थ जोड़कर शब्दार्थ बना है, जिसका अर्थ इंग्लिश में, अंग्रेजी में दिया है यहाँ वर्ड मीनिंग, ठीक है। ये आपको पेज नंबर 20 में मिलेगा, आप देख सकते हैं। यू कैन टर्न टू पेज नंबर 20, यू विल फाइंड दिस वर्ड मीनिंग। सबसे पहले दिया है शीश, सिर, माथा, हेड। ओके, उसके बाद दिया है पृथ्वी, धरती, अर्थ, ठीक है। तरु, तरु का मतलब होता है पेड़, गाछ जो बोलते हैं हम, वृक्ष, ट्री। उसके बाद दिया स्वदेश, स्वदेश का मतलब होता है अपना देश, आवर ओन नेशन, होम नेशन, ठीक है। उसके बाद दिया जीवन पथ। ओके, जीवन प्लस पथ, जीवन पथ, जिंदगी का रास्ता। क्या दिया है हिंदी में? जिंदगी का रास्ता, वे ऑफ लाइफ। ओके, उसके बाद नीचे दिया है धीरज, धैर्य, पेशेंस। ओके, तो एक बार फिर से देखें। शीश मतलब होता है सिर, हेड माथा, पृथ्वी, धरती, अर्थ, तरु पेड़ भी बोल सकते हैं आप इसको, वृक्ष भी बोल सकते हैं, गाछ भी बोल सकते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में, इंग्लिश में ट्री बोलते हैं। स्वदेश, स्वदेश का मतलब होता है अपना देश, ओन नेशन, होम नेशन। ओके, इंग्लिश में दिया है होम नेशन। जीवन पथ, जीवन प्लस पथ, जिंदगी का रास्ता, वे ऑफ लाइफ। ओके, उसके बाद नीचे है धीरज, धैर्य, पेशेंस। ओके, तो ये का वर्ड मीनिंग। आज का लेसन, जैसे मैंने बताया आपको, आज का लेसन का नाम क्या है? सीखो। आज का लेसन का नाम है सीखो। आज का पाठ का नाम है क्या है? सीखो। ओके, ये पार्ट 6 है, यहाँ पर लिखा है पार्ट 6, और यहाँ आपका पोएम, कविता का नाम दिया है सीखो। सीखो का अर्थ क्या होता है? लर्न। ओके, लर्न। ओके, तो आज हमें क्या सीखना, ये पोएम के द्वारा, ओके, थ्रू दिस पोएम व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। ओके, हमें क्या सीखना है, क्या जानना है, कि आज हम इस कविता के माध्यम से, इस कविता के द्वारा हम जानेंगे। वी विल लर्न फ्रॉम दिस पोएम व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू लर्न। तो इस कविता को एक बार पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। पहले क्या करते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। ओके, पेज नंबर 19 में इस कविता को पहले पढ़ लेते हैं एक बार। फूलों से नीत हंसना सीखो, भौरों से नीत गाना, तरु की झुकी डालियों से नीत सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। तो ये रहा पोएम। अब इसको जानते हैं। कम लेट अस लर्न दिस पोएम। ओके, सीखो मतलब क्या होता है? लर्न। ओके, सो वी विल लर्न
from this poem. Okay, सबसे पहले दिया है फूलों से नीत हंसना सीखो। तो मीनिंग पहले जान लेते हैं। फूलों मतलब फ्लावर्स, नीत मतलब हमेशा, ओके, एवरी टाइम, ओके। हंसना मतलब लाफ, स्माइल, हंसना, लाफ। सीखो, लर्न, लर्न फ्रॉम फ्लावर। व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम फ्लावर? हंसना सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? हंसते रहना चाहिए। वी हैव टू लाफ, वी हैव टू स्माइल, ओके। भौरों से नीत गाना, और जो भौरों होते बी, उससे नीत, नीत मतलब क्या बताया मैंने? एवरी टाइम, हमेशा। गाना जो गुनगुनाता रहता है, ठीक है, जो गाना गाता रहता है, उसका आवाज निकालता रहता है, भौरों बी। उसी तरह हमें भी गाना गाते रहना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नीत, तरु मतलब क्या है? तरु का अर्थ होता है पेड़ की झुकी डालियों से नीत, उसकी डालियां जो झुकी हुई, झुकी मतलब लो हुआ होता है, नीचे आया हुआ होता है, ओके। डालियों, डालियों मतलब ब्रांचेस से नीत सीखो शीश झुकाना। हमारे शीश मतलब होता है माथा। हमें भी जैसे पेड़, तरु मतलब पेड़, वृक्ष, गाछ की जो डालियां हैं, ब्रांचेस से नीचे झुका रहता है, तभी हमें भी अपने शीश को झुकाना चाहिए, ओके। हमें भी नरम होना चाहिए, ओके, विनम्र होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो। हवा, हवा मतलब एयर। तो एयर से क्या सीखना है? उसके झोंकों, द ब्लो ऑफ एयर से क्या सीखना है? कोमल भाव बहाना। कोमल मतलब सॉफ्ट, भाव मतलब फीलिंग्स को बहाना, मतलब दूसरों के लिए भी हमें क्या होना चाहिए? उस भाव को, उस भावना को रखना चाहिए, सहायता करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए, ठीक है। दूध, मिल्क तथा पानी। दूध और पानी से सीखो। दूध और पानी से क्या सीखें? मिलना। दोनों, दूध में पानी डालते हैं तो क्या होता है? पानी में दूध डालते हैं, दूध में पानी डालते हैं तो क्या होता है? दोनों एक साथ मिल जाता है ना? नहीं, एक साथ एक हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह जैसे दूध और पानी हमें सिखा रहा है मिलना और मिलाना, दोनों दे मिक्स अप, ओके, टुगेदर। उसी तरह हमें भी दूसरों के साथ मिलकर रहना चाहिए, ओके। सूरज की किरणों से सीखो। सूरज मतलब सूर्य, सूरज मतलब घाम, ओके। सूरज मतलब सन की किरणों, किरणों मतलब होता है रेज, सन रेज से क्या सीखो? इससे सीखना है जगना और जगाना। जब सुबह सूर्योदय होता है, सनराइज होता है, तभी हम सब जग जाते हैं, क्योंकि दिन हो जाता है, उजाला हो जाता है। इसी तरह सूरज से हमें जगना और जगाना, दूसरों को भी हमें साथ में उठाना चाहिए, दूसरों को भी मदद करके आगे ले जाना चाहिए, ठीक है। लता और पेड़ों से सीखो। लता और पेड़ों से क्या सीखना चाहिए? ट्रीज से सबको गले लगाना। सबको क्या करना? एम्ब्रेस करना। गले लगाना मतलब सबको अपना बनाना, प्यार जताना, ठीक है, ओके। नीचे है यहाँ मछली, मछली मतलब माछ, ओके। फिश से क्या सीखना चाहिए? मछली से सीखो स्वदेश, ओन नेशन, होम नेशन के लिए तड़प कर मरना। जैसे मछली, उसका होम नेशन क्या है? उसका अपना देश क्या है? पानी है, वो पानी में रहती है ना? नहीं, जब पानी से बाहर निकाल देते हैं उसको, वो मर जाएगी, ठीक है। तो वो तड़पती है, ओके। तो वो अपने देश में जाना चाहती है, अपने जगह पर रहना चाहती है। हमें भी अपने देश के प्रति, ओके, हमें भी अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए क्या करना चाहिए? तड़प करना चाहिए, ओके। हमें इस देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, ओके। पतझड़, पतझड़ मतलब क्या है? ऑटम, जो पत्ता गिरता है ना? नहीं, पेड़ में पत्ता नहीं रहता है, वो पतझड़ है, ऑटम। कि पेड़ों से सीखो। उस समय में पेड़ में एक भी पत्ता नहीं रहता है, ठीक है ना? सारे पत्ते गिर जाते हैं, सूखा हो जाता है ना? नहीं, वो पेड़ में कुछ नहीं रहता है ना? नहीं, वो खाली हो जाता है। उससे क्या सिखाता है? दुख में धीरज धरना। उसके पास कुछ नहीं रहता है, वो दुख में रहता है, फिर वो धीरज धरता है। धीरज मतलब क्या होता है? धीरज मतलब होता है पेशेंस में रहता है वो। और बाद में जब, ओके, वसंत ऋतु, वसंत ऋतु मतलब स्प्रिंग सीजन आता है, तभी उसके पेड़ में फिर से पत्ते लगना शुरू हो जाता है। उसी तरह हमें भी धीरज से, हमारे जीवन में भी दुख आता है
तकलीफ आ सकती है, फिर भी हमें धीरज, पेशेंस में रहना चाहिए। दीपक, दीपक मतलब क्या है? दीपक मतलब लाइट ना, दीपक से सीखो जितना। ओके, दीपक मतलब लैंप भी है, लैंप। ओके, लैंप से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। वो लाइट देता है दीपक, ठीक है। उससे क्या सीखना चाहिए? अंधेरे को हराना चाहिए, अंधेरे को जीतना चाहिए। वी हैव टू ओवरकम ऑल द बैड थिंग्स। ओके, जो अंधेरे चीज हैं। ओके, डार्क थिंग्स। ओके, अंधेरे मतलब डार्क, अंधेरा जो सामान है, अंधेरा जो चीज है, उससे हमें बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। पृथ्वी, पृथ्वी जहां हम रहते हैं, पृथ्वी अर्थ से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। इस पृथ्वी से हमको सब कुछ मिलता है, खाने का सामान वहीं से मिलता है, पानी मिलता है हमें, पेड़ पौधे जितने भी हमें चाहिए, ठीक है। तो इस पृथ्वी सबकी सेवा कर रही है, ठीक है ना। तो उससे उस सेवा जैसे सर्विस कर रहे हैं सबके लिए, ठीक है ना, सबको मदद कर रहे हैं, उसी तरह हमें भी दूसरों के लिए कुछ ना कुछ सर्विस, ओके, हेल्प करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जल धारा, ओके, जो पानी की धारा है, यहाँ नदी देखिए, ठीक है ना, झरना हो सकता है, नदी का जो बहना हो सकता है, नदी देखिए, ये जल धारा, पानी की जो धारा है। ओके, से इससे क्या सीखो? व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस? जीवन पथ में, ओके, वे ऑफ लाइफ में बढ़ना चाहिए। जैसे ये नदी जो है पहाड़ी से होकर मैदानी जो प्लेन एरिया में ऊपर से नीचे, दायां बायां, ठीक है, लेफ्ट राइट, पेड़ों के साथ, पत्थर के साथ उसको जूझते हुए आगे बढ़ती है नदी। उसी तरह हमें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ओके, इस नदी के लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो बढ़ती जाती है, वो रुकती नहीं है नदी। उसी तरह हमें भी जीवन पथ में आगे बढ़ते रहना चाहिए, जिस तरह जलधारा, ओके, बहता है। और धुएं से, धुएं, स्मोक, जब आग जलाते हैं तो स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है ना। नहीं, उससे क्या सीखो? हरदम, हरदम मतलब एवरी टाइम, ओके, ऊंचे ही पर चढ़ना, धुआं ऊपर ही जाता है, आप देखे होंगे, है ना। नहीं, आपने देखा होगा जब आग जलाते हैं, जो धुआं जो है ऊपर जाता है ना। नहीं, नीचे नहीं जाता है, ठीक है, ऊपर जाता है। इसी तरह हमें भी हमारे जीवन में उस धुएं की तरह ऊंचे पर चढ़ना चाहिए, ऊंचा जगह पर जाना चाहिए। तो इस कविता के माध्यम से हमने सीखा, ओके, बहुत सारे चीजों से हमने सीखा। सबसे पहले हमने सीखा फूल से हंसना, ना, तरु की झुकी डालियों से शीश झुकाना, ओके, हवा के झोंकों से कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखा मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखा जगना और जगाना, लता और पेड़ों गाछ से सीखा सबको गले लगाना, मछली से सीखा स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़, ऑटम, जो पत्ता गिर जाता है, उस पेड़ों से, उस ट्रीज से हमने सीखा दुख में भी धीरज, पेशेंस रहना। और दीपक से सीखा अंधेरा को हराना, पृथ्वी से सीखा सबकी सेवा करना, और जलधारा से सीखा जीवन में आगे बढ़ना, और धुएं से सीखा ऊपर, ऊंचे, हाई प्लेसेस में जाना। ओके, ये आपका प्रश्न उत्तर है। ये नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, दीज आर योर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओके, ओके, ये आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। ओके, यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक्स। ओके, रेफर योर टेक्स्ट बुक। ओके, आपके पाठ्य पुस्तक को देखिए और वहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? फूलों से हमें नित हंसने की सीख मिलती है ना। नहीं, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। भौरों से हमें क्या सीख मिलती है? बी से भौरों से हमें नित गाने की सीख मिलती है। हवा के झोंकों से हमें क्या सीख मिलती है? हवा के झोंकों, एयर, ब्लो ऑफ दैट एयर से हमें कोमल भाव बहाने की सीख मिलती है। दूध और पानी से हमें क्या सीख मिलती है? दूध और पानी से हमें मिलना और मिलाना, ओके, उसकी सीख मिलती है। सूरज की किरणों से हमें क्या सिखाती है? सूरज की किरणें हमें जगना और जगाना सिखाती हैं। मछली से हमें क्या सीख मिलती है? मछली से हमें स्वदेश के लिए तड़प कर मरने की सीख मिलती है। दीपक हमें क्या सिखाता है? दीपक से हमें जितना हो सके अंधेरा, डार्कनेस को हराना
वो सिखाता है दीपक। और नंबर 8 में है जलधारा, पानी की जो बहाव है, ओके, जलधारा, ओके, नदी है, झरने हैं, हमें क्या सिखाती हैं? जलधारा हमें आगे जीवन पथ में बढ़ना सिखाती है। ये आपका क्वेश्चन आंसर है, ये आपके नोटबुक में लिख सकते हैं आप। दूसरा है पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स, ओके, यू हैव टू फिल दिस ब्लैंक फ्रॉम द पोएम, ओके। मैंने यहाँ कर दिया है तरु की झुकी डालियों से, तो यहाँ पर तरु की डैश झुकी डालियों से नीत सीखो शीश झुकाना। नंबर 2 लता डैश, इसमें रहेगा और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। नंबर 3 मछली से सीखो स्वदेश के लिए क्या होगा, तड़प कर मरना, ओके। नंबर 4 जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। सो ये जो है आप अपने पोएम, अपनी कविता से आप ये इसको फील कर सकते हैं, ओके, इसको आप पूर्ति कर सकते हैं। पाठ के आधार पर सही गलत, ओके, इफ इट इज ओके करेक्ट then put tick mark of that correction, if it is not correct then cross it, okay। नंबर 1 फूलों से हमें रोना सीखना चाहिए, गलत है, रोना नहीं, हंसना सीखना चाहिए, ओके। भौरों से हमें गुनगुनाना सीखना चाहिए, नो, हमें गाना सीखना चाहिए, ओके। सूरज की किरणों से हमें सोना और सुलाना सीखना चाहिए, गलत है, जगना और जगाना सीखना चाहिए सूरज। दीपक से उजाला करना सीखना चाहिए, यस, ये करेक्ट है, हमें उजाला करना सीखना चाहिए। पृथ्वी से प्राणी की सच्ची सेवा करना सीखना चाहिए, यस, हमें पृथ्वी से सच्ची सेवा, ट्रू सर्विस, हेल्प करने की ये जो सीख है ये हमें करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप अपने नोटबुक में यू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स, ओके। पढ़िए, रीड, समझिए, अंडरस्टैंड, और एंड लिखिए, एंड राइट। व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट, रीड, अंडरस्टैंड एंड राइट, ओके। तो क्या है, ये आपको पर्यायवाची शब्द है, ये मतलब वन वर्ड है, ये फूल दिया है, मछली दिया है, तरु दिया है, पृथ्वी दिया है, पानी दिया है, दीपक दिया है, हवा दिया है, पर इसका जो है आपको यहाँ पर सेम वर्ड दो दो यहाँ पर आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ आपके लिए किया है फूल, जिसको हम पुष्प भी बोलते हैं और कुसुम भी बोलते हैं, मछली मत्स्य भी बोलते हैं, मीन भी बोलते हैं, तरु ट्री, पेड़ भी बोलते हैं, इसको वृक्ष भी बोलते हैं ट्री को, पृथ्वी अर्थ, इसको धरती भी बोलते हैं, जमीन भी बोलते हैं, पानी वाटर को जल भी बोलते हैं, नीर भी बोल सकते हैं आप इसको, दीपक, ओके, इसको दीप भी बोल सकते हैं, दिया भी बोल सकते हैं, और हवा एयर, पवन भी बोल सकते हैं, वायु भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आप, यू कैन राइट इट डाउन द सिनोनिम्स, ओके, द सेम वर्ड्स ऑफ दीज वर्ड्स, ओके। फूल, मछली, तरु, पृथ्वी, पानी, दीपक, हवा की ये जो है पर्यायवाची शब्द सेम वर्ड्स है, ओके। आपका ये कक्षा कार्य है, ये आपको अभी तो कक्षा में नहीं है, क्लास में नहीं है, तो ये आपका होमवर्क्स रहेगा, आपका असाइनमेंट होगा। आपको क्या करना है, नंबर 1 निम्नलिखित के चित्र बनाइए, ड्रॉ दीज पिक्चर्स, ओके। पहला है फूल, ये फ्लावर, ओके, इसका फ्लावर बनाइए। उसके बाद है ओके, फूल के बाद है सूरज, ओके, सूरज सन का पिक्चर बना सकते हैं। उसके बाद है मछली, और मछली का पिक्चर बना सकते हैं, चांद मून का पिक्चर बना सकते हैं, और लास्ट में चींटी एंट, ठीक है। तो ये एंट का आप अपने कॉपी में बना सकते हैं, ओके। तो आज का लेसन हमने पढ़ा सीखो कविता, और इस कविता से हमने अपने जीवन के लिए बहुत सारी चीज़ों को करना और सीखना इस कविता के द्वारा हमें बताया गया है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।